कहानी शुरू एक एयरपोर्ट से होती है जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी फ्लाइट में जा रही थी। पलीने रनवे पर था, लोग आ जा रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। मगर ये फ्लाइट कितनी खतरनाक होने वाली है, अभी कुछ ही देर में हम जान पाएंगे। अब वो लड़की प्लेन में आकर अपने सामान को सीट कर रही थी, पर इसे अपना सामान रखा नहीं जा रहा था। उसीलिए इसके साथ बैठा दूसरा मुसाफिर इसकी मदद करता है और उसी बहाने से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। लेन ने भी अरान भर ली थी। दोनों बातें करते हैं। वो लड़की खुद को मॉडल बताकर अपना तारुफ करवाती है। वो आदमी बीच है, उसके साथ बैठा था कि वो म्यूजिक बताता है। कभी इस लड़की को बात याद आती है। वो कहती है कुछ वक्त पहले मेरा एक दोस्त था, रैपिड म्यूजिकीन था, उसका नाम गैपरन था। अब गपरन का नाम सुनते ही वो म्यूजिक आदमी कहता है, ये नाम मुझे अच्छे से याद है। उसी नाम के आदमी का मैंने बहुत सालों पहले म्यूजिक लॉन्च किया था, जो बहुत घटिया था, बुरी तरह से फ्लू हवा था और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। लड़कियों से कहती है कहीं हम एक ही गपरील की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त वो मेरा दोस्त था। जहां पर वो आदमी पूछता है क्या इसका पूरा नाम गपरी बिस्तर नहीं तो नहीं। वो लड़की कहती है हाल बात सुनकर वहां पर एक और बुरी औरत अपनी सीट से उठती है, जो एक टीचर थी, और कहती है कि मेरा स्टूडेंट रह चुका है जो हर चीज में फाइल होता रहता था। मुझे उसी लिए वो याद है, क्योंकि मैंने अपनी 30 साल के तजर्बे में इससे बुरा स्टूडेंट कहीं नहीं देखा। यहीं पर एक और लड़का बोलता है, हाँ मैं भी गबर को जानता हूँ, उस वक्त वो मेरी साथ ही पढ़ता था। इसकी बेवकूफ़ों को लेकर वो बहुत मशहूर था, उसीलिए हम इसका बहुत मजाक बनाया करते थे। टीचर कहती है क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक ही प्लेन में बहुत से लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। कभी एक और आदमी पीछे से उठता है और कहता है गैबरी को तो मैं भी चाहता हूँ, वो मेरे पास काम करता था, बहुत ही फीकू इंसान था, मैंने उसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया। अब म्यूजिकियों को भी शक हो रहा था। वो उठकर पीछे की तरफ देखता है और प्लेन में बैठे सब ही मुसाफिरों से पूछता है ये गबरल को कौन कौन जानता है। हैरान करने वाली बात ये थी सबके सब हाथ उठाते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो गौबरील से मिले थे और इसको जानते थे। अब वो मेवज़कों आदमी पूछता है क्या यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने उस फ्लाइट के टिकट को खुद खरीदा था। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है, किसी ने भी इस बलगत के टिकट को खुद से नहीं खरीदा था, किसी को गिफ्ट मिला था तो यहाँ पर किसी की कंपनी ने दिया था। फीचर कहती है मैंने तो इस लुगत को कैंसिल करने का भी सोचा था, और वो जो सख्ती से इस दिन आने का कहा गया कि सभी बातें एयर होस्टेस सुन लेती हैं और आकर उनको बताती हैं कि जिसके बर्लिल बिस्तर ने किया लोग रही हैं, अब वो आज इस फ्लाइट का कैबिन चीफ है और मेरा भी उसे मेरी पुरानी जिंदगी में रिश्ता रह चुका है। मैं और वो इकट्ठी ट्रेनिंग करते थे। एक दिन उसने मुझे परूपों से किया, वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने इसे मना कर दिया। बाद में वो मेरा सीनियर बन गया। आज वो इस प्लेन में है। मैं भी नहीं आना चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी मुझे आज इस प्लेन में आना पड़ा, क्योंकि वो मेरा हेड है। पर परेशान वाली बात यह है, पायलट्स के किसी में गया था पर अब वापस नहीं आया और किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। इसके अलावा दोनों पायलट्स कोई जवाब नहीं दे रहे। म्यूजिकियों परेशान हो जाता है। वो कहता है इसका मतलब ये है यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद हैं सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गब्रेट के साथ बुरा किया है। पर वो इस मॉडल लड़की से पूछता है तो उसकी दोस्त थी न, तुमने क्या गलत किया था? वो कहती है गब्रील मुझे पसंद करता था, इसके दोस्त को मैंने उसको धोखा दिया। अब जिस तो उसके साथ मिलकर इस ने गब्रील को धोखा दिया था वो भी उसी प्लेन में मौजूद था। तब ये प्लेन हमने लगता है सबके सब बहुत ज्यादा डर गए थे। यहाँ से एक बूढ़ा आदमी उठता है और पायलट के हिस्से में जाकर गबरीन को आवाज देता है बेशतर वाजा को लो। वो यहाँ पर खुद का रिश्ता बताता है कि मैं एक दिमाग का डॉक्टर हूँ। जब गबरी सब चीजों से परेशान हो गया तो वो मेरे पास अपना इलाज करवाने आया करता था। बर्बाद में मैंने अपनी फीस बढ़ा दी और फिर गबरन ने मेरे पास आना पछोड़ दिया। लेकिन मुझे इसका इलाज करते हुए पता चला इसके दिमाग की हालत उसके माँ बाप की वजह से खराब थी, क्योंकि इन्होंने कभी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यहाँ से अब्बू से आवाज देता है, कहता है तुम हमारे से बदला नहीं ले सकते,
क्योंकि तुम्हारी ऐसी जिंदगी की जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप हैं। पर पिलाने नीचे की तरफ जा रहा था। गबरल ने बहुत बड़ी प्लानिंग करके अपनी जिंदगी खराब करने की जिम्मेदार लोगों से बदला देने का सोच लिया था, और इस प्लेन में उसके माँ बाप तो नहीं थे, सभी डर से चला रहे थे। नीचे शहर की तरफ जा रहा था तो भी हम देखते हैं एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठे थे और इन्हें ऊपर से एक पिलाने आता दिखाई देता है। शो उनकी तरफ आ रहा था और हमें पता चलता है कि बूढ़ा कपल ही गबरील के माँ बाप थे। वो ऊपर से प्लेन को लाकर उन पर तबाह कर देता है। कितना खतरनाक था कपल का बदला। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है। हमें एक बिजनेस देखते हैं जिसका नाम डैगो था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं पर जा रहा था जो एक बहुत ही सुनसान रास्ता था। इसकी गाड़ी म्यूजिक सब बहुत अच्छा चल रहा था। तब ये अचानक से एक और गाड़ी इसकी गाड़ी के आगे आ जाती है जो बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। डेको अपनी गाड़ी से बार बार हॉर्न देता है, राजा देने का कहता है, पर वो इसके आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एको अब साइड पर जाता है, देखता है इस गाड़ी में एक आदमी बैठा था जो बहुत ही अजीब था। अभी इसे बुरा भला कहता है और इसकी गाड़ी से आगे जाकर इसको अपनी मेडल वाली ओनगली भी दिखाता है और आगे निकल जाता है कि गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। आगे जाकर दिए को फिर अपनी स्पीड में गाड़ी चलाने लगा था, पर अचानक से इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो एक पोल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा करता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से डैगो पीछे से एक आदमी से लड़कर भी आया था। इसके पास एक और टायर तो था और इसे लगाना नहीं आता था, उसीलिए वो एक मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन वो उसे 1 घंटे बाद आने का कहता है। अब तो खुद ही टायर लगाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले वो टायर लगाकर उसकी सारी स्क्रू छोड़ पाता तो अभी वहां पर वही पुरानी गाड़ियां जाती हैं जो उसे पीछे भी तंग कर रही थी। डैगो डर गया था, उसीलिए वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो दूसरी गाड़ी में बैठा आदमी इसकी गाड़ी की आगे अपनी गाड़ी रोकता है और डिएगो के बाद महफूजात में डरा हुआ था। वो कहता है, मुझे मुआफ कर दो, मुझे तुम्हें बुरा बना नहीं कहना चाहिए था। और वो आदमी बहुत गुस्से में था और रंज लेकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। डिएगो बहुत डर गया था। वो पुलिस को पे कॉल करता है, पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। इस आदमी का शीशा तोड़कर दिल नहीं भरा था। वो और भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। बगो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जो वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है कि पीछे से हाथी लगे टायर से ये अपनी गाड़ी सटारट करके इसकी गाड़ी को धक्का मारता है, जिसे इसकी पुरानी गाड़ी फूल में जाकर गिरती है और वो भी जख्मी हो गया था। फिर डेली अलाउंस को वहां से जाने लगता है, पर अभी भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो दोबारा से अपनी गाड़ी इस आदमी की तरफ मोड़ता है और इसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, डैगो का टायर खल गया था। उसकी गाड़ी भी पोल में जाकर गिरती है। आदमी अब इसकी गाड़ी में आकर उसे बहुत मारता है और सीट बेल्ट से इसका किक बल्ला भी बांध देता है। इस आदमी का गुस्सा अभी शाम में ही हुआ था। वो पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है ताकि दाल अलिफ को वहीं पर मर जाए। यह सही वो जा रहा था, डैगो पीछे से आकर इसकी टांग को पकड़ लेता है, जिससे दोनों ही गाड़ी में फंस गए थे। वही बाहर अब तक भी है को कम मैकेनिक दिया गया था, लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें डैगो और वो आदमी मर गए थे। जब वो मैकेनिक पुलिस को बुलाता है, वहां पर आकर वो लोग आग बजाते हैं तो देखते हैं गाड़ी में उन दोनों के स्केलेटन ढांचे ही बचे थे। जैसे ही वो दोनों पुलिस ऑफिसरों ने देखकर कहता है, शायद दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये नहीं जानते थे कि दोनों ने बदले की आग में एक दूसरे को खत्म कर दिया था। तो ये सबक हम सबके लिए है कि अगर हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे डेको अगर इस पागल आदमी को नज़रअंदाज कर देता तो आज उसके साथ ये सब कुछ ना होता। इसके बाद हम तीसरी कहानी को देखते हैं, साइमन नाम के एक इंजीनियर की कहानी, जो बड़े बड़े बेकार बिल्डिंग्स को बूम लगाकर उड़ाया करता था। आज ही गामसा दिन था। साइमन को इसकी वाइफ की कॉल आती है, जो इससे कहती है कि आज तुमने घर टेक लेकर आना है, क्योंकि हमारी बेटी का। अब सैमून एक बेकरी के पास अपनी गाड़ी को रोकता है और केक लेने चला जाता है।
लेकिन उसी दरमियान इसकी गाड़ी कंपनी वाले ले गए थी, क्योंकि उनका मानना यह था कि इसने गलत जगह पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया है, जहां पर खड़ा करने की इजाजत नहीं थी। गिरोह अब टैक्सी ने करे टैक्सी अथॉरिटी के ऑफिस जाता है, जहां पर वो जाकर कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी को बगैर गलती की क्यों उठाया गया, तो मैं आप लोगों को कोई फन जुर्माना नहीं दूंगा। वहां पर बाकी के लोग भी उनसे यही कह रहे थे। वो फन देने वाला आदमी कहता है, सर आपको जुर्माना तो देना होगा, वरना आपको और पैसे अदा करने पड़ेंगे। समन के पास कोई और रास्ता नहीं था, आना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है, पर ट्रैफिक की वजह से समन जल्दी घर नहीं पहुंच पाता। घर पर उसकी बेटी एक छोटी सी पेस्टूरे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। वो जब घर आता है तो इसकी वाइफ इससे बहुत नाराज थी, क्योंकि सेमन हमेशा से ये मानता था कि हमारी गवर्नमेंट ईमानदारी से काम नहीं करती और इन्हीं चक्करों में लगा रहता था। अगले दिन वो गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचता है ताकि के अपने ऊपर लगे कर एक जुर्माने की शिकायत कर सके, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर उसे कहता है, जो आपका जुर्माना है आपको किसी बहाल में देना है। ये बात तो सुनकर समन भड़क गया था और इस पर हमला कर देता है। वहां खड़े लोग सब इसको हौसला दे रहे थे, लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है, जो उसको गिरफ्तार कर लेती है, और थोड़ी ही देर में साइमन का दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उसको छुड़वा लेता है। मगर अब ये खबर अखबार में भी छप चुकी थी, इस वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इसकी वॉइस भी ड्राइवर से नाक के केस को फाइल कर देती है। उसको उसकी बेटी की कस्टडी भी नहीं मिलती, क्योंकि इसके पास अब कोई नौकरी भी नहीं थी, को इसके अलावा कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। एक दिन दोबारा से इसकी गाड़ी को कंपनी वाले उठाकर ले जाते हैं, हालांकि इस बार भी कोई उसकी गलती नहीं थी। वो इस बार चुप बना कुछ बोले अपनी गाड़ी को छुटू लेता है, मगर उन सब की वजह से इसके दिल में काफी गुस्सा था, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसकी नौकरी, फैमिली इसका बनाया गया और मुस्तकबिल सब कुछ तबाह हो गया था। वो एतराज जाकर अपनी गाड़ी में कुछ तब्दीलियां करता है और अगली सुबह जाकर अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ा करता है जहां पर नो पार्किंग का साइन था। वो चाहता था कि कंपनी इसकी गाड़ी को ले जाए, और होता भी ऐसा ही है। ये इसकी गाड़ी को उठाकर अपने गैराज में खड़े करते हैं तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। कंपनी का ऑफिस, आसपास खड़ी गाड़ियां, सब कुछ तबाह हो गया था। ये खबर एक बड़ी खबर बन गई थी कि कैसे एक आम इंसान ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। समन आम लोगों में एक मसीहा बन चुका था। अब इस हादसे को कुछ महीने हो चुके थे, अब जेल में था। इसका आज बर्थडे था। इसकी वाइफ और बेटी इसके लिए केक लेकर आती हैं, यानी कि उसकी बेटी और वाइफ ने भी इसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साइमन के जेल में सभी इज्जत भी करते थे, और उसी के साथ ये तीसरी कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। समून की कहानी से तो हम ये सीख पाते हैं कि हमें बल्ला वजह किसी के आगे झगना नहीं चाहिए, जिसमें आप की कोई गलती ना हो। अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। तो इन तीनों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।